अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। और इसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस जो रिपोर्ट है उसके हवाले से भी कुछ अपडेट मैं आपको करने वाला हूँ। और ये सभी जानकारी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है कुवैत के अंदर क्या स्थिति चल रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना ज़रूरी चाहिए। अब चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए। और मैं हमेशा आपको ऑफिशियली जो न्यूज़ होती है वही बताता हूँ, बिना फजूल की इधर उधर की जो है न्यूज़ नहीं बताता हूँ। जो रियली जो न्यूज़ रहती है वही मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी अपडेट निकल के आ रही है हाल ही में। एक बड़ी अपडेट है जो उन लोगों के लिए बड़ी अपडेट है। महबूला एरिया में जो है कुछ लोगों ने जो है जिन लोगों को सैलरी नहीं मिली थी उन्होंने जो है बाहर निकल के प्रदर्शन किया है और गवर्नमेंट को बताने की कोशिश की है जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो वर्करों को सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रही, जिसमें पाकिस्तान के, इंडिया के, नेपाल के, इजिप्ट के, यानी कि हर कंट्री के जो लोग हैं वो वहाँ पे जमा हैं। और ये लोग जो हैं उसका जो कंपनियां सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं उनके खिलाफ वहाँ पे खड़े हैं और सभी ने जो है हड़ताल कर दी है। और तब तक ये लोग जो है जहाँ पे काम पे जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये अच्छा कदम उठाया जा रहा है। जिन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है तो गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचेगी तो इंशाल्लाह ज़रूरी इस चीज़ पर फिर एक्शन लिया जाएगा। और काफ़ी सारे लोग जो है मुझे कमेंट भी करते रहते हैं कि सर हमें जो है 4 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और इसके हवाले से न्यूज़ भी आती रहती है। तो अगर आप भी सैलरी चाहते हैं तो आप भी इस तरह का कुछ कीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ जो गवर्नमेंट तक पहुंच सके और वो उन कंपनियों के खिलाफ जो है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके खिलाफ एक्शन ले और आपकी सैलरी आप तक पहुंचाए और आपकी मेहनत का जो पैसा है वो आपकी जेब में आ जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है, 2 नंबरी वाला काम जो है अभी कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जैसे चरस जो है वो स्मगलिंग वगैरह हो रही है और तरह तरह की जो नशीली दवाइयां हैं वो भी बहुत ज़्यादा इधर से उधर हो रही हैं। इसी तरह से एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास में लगभग काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में उसके पास में इस तरह की दवाई थी, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के बाद में अब आगे की जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगर आप भी इस तरह का कोई काम करते हैं तो प्लीज़ सावधान हो जाइए, क्योंकि इस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चेकअप चल रहे हैं और लोग किधर भी जा रहे हैं तो उनको चेक इन किया जा रहा है। तो अगर आप इस तरह से ये काम करते हैं 2 नंबरी के तो आप बड़े बुरे फंसेंगे और हमेशा के लिए अंदर हो जाएंगे। तो इस तरह का काम बिल्कुल मत कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 4 कुवैती और 3 एक्सपर्ट हैं। और ये लोग वो हैं जो कानून का उल्लंघन कर रहे थे, कर्फ्यू के खिलाफ अर्जी कर रहे थे, बिना फजूल बेमतलब बाहर निकले हुए थे और इनको सिक्योरिटी गार्ड वालों ने पकड़ा, पुलिस वालों ने पकड़ा और इनको अंदर डाल दिया। अगर आप भी इस तरह से कुछ करते हैं और कर्फ्यू के खिलाफ जाते हैं, जिन एरियो में कर्फ्यू लगा हुआ है तो आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आप जाते हैं तो परमिशन लें और पासेस वगैरह अपना बनवाएं तब भी बाहर निकलें। अब बात करते हैं आज की डेट में जो कितनी फ्लाइटें हैं अलग अलग देशों के लिए जा रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 23 फ्लाइटें जो है आज की डेट में अलग अलग देशों के लिए जा रही हैं, जिसमें कि इजिप्ट भी है, इंडिया भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है। और काफ़ी सारे लोग भाई बंधु जो है वो कमेंट भी करते हैं कि भाई हमारे देश के लिए, पाकिस्तान से भी करते हैं, हमारे देश के लिए कब जाएगी फ्लाइट। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप पूरा वीडियो देखा करें। पूरी वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो आप वीडियो के नीचे कमेंट होता है उससे ही रिलेटेड मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ होता है। और ये उन लोगों के लिए फ्लाइट चल रही है जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो इलीगल तरीके से रहते थे और जिन्होंने एम्बेसी को कांटेक्ट किया हुआ, फॉर्म भरा हुआ है, उन लोगों के लिए सारी सुविधा ये अभी अवेलेबल है। और उन लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत और अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग जो मिशन चल रहे हैं उनके तहत वो अपने बंदों को, अपने सिटीजन को अपने देश वापस बुला रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है, अभी जो है ऑफिस वगैरह में जो है
30 जून के बाद में जो है ऑफिस वगैरह खुलने लगेंगे। तो अभी ऑफिस वगैरह में जो है स्कैनिंग जो स्प्रे वगैरह हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और अलग अलग ऑफिसों में जो है स्प्रे वगैरह चालू कर दिए गए हैं। जैसे ही ऑफिस खुलते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको और भी अपडेट करूंगा इसके रिलेटेड, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था 30 तारीख से बहुत सारे ऑफिस जो है वो खुल जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था पोस्ट ऑफिस वगैरह भी खुल चुके हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट में कोविड-19 की पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट, जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 602 केस जो है रिकवर हुए पिछले 24 घंटे के अंदर, जिसमें के टोटल जो रिकवर हो चुके हैं 33,679 हो चुके हैं। 2 लोगों की मौत हुई है जिसमें के टोटल मौत हो चुकी है 341। और अब बात करते हैं न्यू केस जो आए 915 आए हैं और टोटल जो केसेस हो चुके हैं वो 43,703 हो चुके हैं। टेस्ट जो हुए 24 घंटे के अंदर वो 3,774 हुए हैं टेस्ट। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 3,72,284 और अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं वो है 9,393 और सीरियस केस 162 अभी भी हैं। अब बात करते हैं कुवैत के जो नागरिक हैं इसमें 492 है और नॉन कुवैती जो है 423 है। तो अभी जो है दोनों नॉन कुवैती और कुवैती बराबर मसला चल रहा है। तो आप बिल्कुल अपना जो है ख्याल रखें। अगर आप किसी भी कंट्री से आते हैं और कहीं पे भी आप रहते हैं तो अपना पूरा करके ख्याल रखें। अब बात करते हैं कि किस एरिया में कितने पाए गए हैं। तो सबसे पहले फरवानिया में 250 पाए गए हैं, अलजहरा में एरिया में 222 पाए गए हैं, अहमदी में 219 पाए गए हैं, हवल्ली में 137 पाए गए हैं, कैपिटल में 87 पाए गए हैं। अलग एरिया की बात करें जलेबल सुएग में 101 पाए गए हैं और बाकी अलग अलग एरियो में सबा सलीम में जो पाए गए 35 पाए गए, फरवरी में 38। इस तरह से अलग अलग एरियो में काफ़ी ज़्यादा कम पाए गए हैं। अगर आप किसी भी जगह पे रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो ख़ास करके अपना पूरा ध्यान रखें और जो आपके साथ में लोग रहते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें अभी तब तक ये कोरोना वायरस की महामारी से जो आप बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर ये ख़त्म नहीं हो जाए तब तक थोड़ा अपनी भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं अभी आप खुद देख रहे होंगे कि कितनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो शेयर तो बनता है और लाइक भी बनता है। और कमेंट में किसी भी तरह का आप सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी मैं पोस्ट डालता रहता हूँ ताकि आप लोगों तक कुछ चीज़ें जो होती हैं वो तुरंत पहुंच जानी चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पे पोस्ट डालता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।